हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इसके हमने 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 10th पार्ट करेंगे। 10th पार्ट में आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है बीम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे बीम क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, कौन कौन सी सपोर्टें हमारे पास यूज होती हैं, कौन कौन से लोड हमारे पास यूज होते हैं, तो वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीम की। बीम होता क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बीम की बात बता दूं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका जो बी स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली जो बीम एंड कॉलम से बना होता है, उसमें वॉल्स भी लगी हैं, लेकिन बीम एंड कॉलम का बहुत ही अच्छा रोल होता है। जैसे कि ये कॉलम है, कॉलम को हम पिलर भी बोलते हैं, ये कॉलम है। ठीक है, इस तरीके के हमारे पास होंगे। ये है बीम्स हमारे पास है, ये कॉलम यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी एक कॉलम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये अटैच होगा बीम के साथ। ठीक है, ये आगे हमारे पास कॉलम जिनको हम पिलर भी बोलते हैं, और ये जो ऊपर है ये है कॉलम के ऊपर, इनको हम बोलते हैं बीम्स। ठीक है, तो बीम क्या है? स्ट्रक्चरल मेंबर, मतलब सिंपली इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसको यूज करके, तो हम बोल सकते हैं बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, एंड इस पे ट्रांसवर्स शियर लोड्स पड़ते हैं। ट्रांसवर्स शियर लोड्स का मतलब होता है, एक तो जैसे कि यहाँ पे बीम मैंने बताया, इसको मैं अलग से अगर बना के दिखाऊं आपको, तो इस तरीके का कुछ बीम आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का बीम आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से बीम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बीम जो है इस पे कुछ ट्रांसवर्स लोड पड़ते हैं। ट्रांसवर्स लोड का मतलब होता है, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ वाइज जो लोड पड़ेगा, इस पे फोर्स पड़ेगी, जैसे इस साइड कोई लोड पड़ेगा या फिर इस साइड लोड पड़ेगा या फिर फोर्स पड़ेगी, वो आ गया लॉन्गिट्यूडनल लोड या फिर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। एंड जो हमारे पास ट्रांसवर्स मतलब इसके अलावा जो लोड पड़ते हैं, जैसे यहाँ से पड़ा, यहाँ से पड़ा या इस साइड से पड़ा, इनको हम बोलते हैं, इस फोर्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फोर्स और ट्रांसवर्स लोड्स। ठीक है, तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसपे ट्रांसवर्स शियर लोड पड़ते हैं, जिसकी वजह से इसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है जनरेट होती है। ठीक है, शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे और देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बीम के बारे में। हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है, सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड्स। ठीक है, इस पे जो लोड पड़ते हैं वो पड़ते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड्स ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी, जब ये काम करता है, जब ये हमारे पास स्ट्रक्चर में लगाते हैं हम इसको। ठीक है, ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड्स। ठीक है, ट्रांसवर्स शियर लोड की वजह से हमारे पास क्या होता है बीम में, हमारे पास वेरिएबल शियर स्ट्रेसेस और वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट जो है जनरेट होती हैं। ठीक है, वेरिएबल शियर स्ट्रेस और वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट कैसे जनरेट होती हैं? जिस तरीके का लोड होगा उस तरीके की हमारे पास शियर फोर्स होगी और उस तरीके की हमारे पास बेंडिंग मोमेंट होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमने जैसे बात की शियर फोर्स की एंड बेंडिंग मोमेंट की, ये क्या होते हैं हम बात करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर फोर्स की। शेयर फोर्स की अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं शेयर फोर्स की एट ए क्रॉस सेक्शन। शेयर फोर्स एट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज अ सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, ये एक सम रहता है किसका? वर्टिकल फोर्सेस का सम। जितनी भी हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस है उनका सम आइदर लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द सेक्शन, जो लेफ्ट या फिर राइट साइड है सेक्शन का, उसके लेफ्ट या जो भी सम है किसका? वर्टिकल फोर्सेस का, चाहे वो लेफ्ट साइड पे है चाहे वो राइट साइड पे है सेक्शन के, उन्हें हम बोलते हैं शेयर फोर्स। जैसे कि हम बना दें, यहाँ पे एक बीम बनाया, यहाँ पे हम एक क्रॉस सेक्शन इसको काटते हैं एक साइड से, तो यहाँ पे फोर्स पड़ रही होगी, कोई नीचे से पड़ रही होगी, कोई ऊपर, ये नीचे से एक फोर्स लग रही है, ये ऊपर से फोर्स लग रही है। ठीक है, तो जो मतलब नीचे से फोर्स लग रही है वो उनको हम रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर से हमारे पास लग रही है फोर्सेस उनको हम लोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास फोर्सेस पड़ रही हैं, जो भी फोर्सेस हमारे पास लेफ्ट या राइट साइड पे हमारे पास बीम पे पड़ रही हैं, उनका समीशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स। ठीक है, एंड बेंडिंग मोमेंट किसको बोलते हैं? बेंडिंग मोमेंट जो भी मोमेंट्स हमारे पास जनरेट हो रही है उनका पूरा सम लेफ्ट या राइट साइड से बीम पे, उसे हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज द सम ऑफ ऑल मोमेंट्स, सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑन
आइदर साइड, दैट मींस लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जो मोमेंट्स हैं वो बीम पे जब लगती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ये बीम है, ये एक सेक्शन है, इसके हमारे पास इस साइड एक मोमेंट लग रही है, ठीक है। इधर भी मोमेंट लग रही है, यहाँ पे मोमेंट लग रही है। तो जरूरी नहीं है कि मोमेंट लग रही होगी, लोड की वजह से भी जो मोमेंट हो रही है तो उन सब का सम, ठीक है, लेफ्ट या राइट साइड पे उन सब का सम, उसको हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिजिड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स के टाइप हैं, रिजिड स्पोर्ट और सिंपली स्पोर्ट्स के कौन कौन से टाइप हैं। दो टाइप की हमारे पास स्पोर्ट्स रहती है, जो मेन इसकी जो मेन हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है सिंपल स्पोर्ट्स एंड सेकंड है फिक्स्ड स्पोर्ट, ठीक है। सिंपल स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें रोलर स्पोर्ट आ जाती है, हिंज स्पोर्ट आ जाती है, हिंज को हम पिन स्पोर्ट भी बोलते हैं। एंड देन फिक्स्ड स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्लैम्प्ड स्पोर्ट एंड बिल्ट इन स्पोर्ट आ जाती है, ठीक है। अगर हम रोलर स्पोर्ट की बात करें, ठीक है, तो रोलर स्पोर्ट हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, कुछ इस तरीके से हम शो करते हैं रोलर स्पोर्ट, ठीक है। ये आगे रोलर स्पोर्ट, ठीक है। एंड रेसिस्ट वर्टिकल फोर्सेस ऑनली, ठीक है। रोलर स्पोर्ट क्या है, खाली वर्टिकल जो फोर्सेस है उसको खाली रेसिस्ट करती है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्शंस रहती हैं वो कितनी रहती है, 1, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी रहती है रोलर स्पोर्ट में, 1 रिएक्शन रहती है, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी, इसके बाद हम हिंज स्पोर्ट और पिन स्पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फिक्स स्पोर्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये है रोलर स्पोर्ट, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन रहती है खाली एक ही रिएक्शन रहती है, RAV, ठीक है। एंड दूसरी हमारे पास जो स्पोर्ट है वो है हिंज स्पोर्ट, और इसको हम पिन स्पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेसिस्ट करती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को, दो फोर्सेस को रेसिस्ट करती है। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ रिएक्शंस इसमें कितनी है, हमारे पास 2 रिएक्शंस, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है, 2 रिएक्शंस है। रोलर में कितनी थी, 1 रिएक्शन थी। इसमें हमारे पास हिंज स्पोर्ट में 2 रिएक्शंस हैं, फिक्स्ड स्पोर्ट में हमारे पास 3 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो दो कौन कौन सी इसमें, एक तो वर्टिकल रिएक्शन, एक आ गई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दैट मींस R ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड R ऑफ वर्टिकल, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फिक्स स्पोर्ट की, तो फिक्स स्पोर्ट में हमारे पास 3 रिएक्शंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मोमेंट, ठीक है। एक आ गई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक आ गई वर्टिकल रिएक्शन और एक आ गई मोमेंट, ठीक है। 3 इसमें रहती है हमारे पास। एंड हम बात करें, जैसे कि हमने बात की थी, ये कॉलम बात की थी हमने, ये कॉलम बात की थी, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास बीम होता है, कॉलम को हम सपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट और ये जो सपोर्ट हैं उनके बीच का ये डिस्टेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं स्पैन, ठीक है। दो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं स्पैन, ठीक है। The distance between two sports is known as the span। जो कॉलम है ये भी स्पोर्ट्स है, इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ बीम्स। अगर हम बीम्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप के हमारे पास बीम्स होते हैं, ठीक है। तो बीम्स में हमारे पास स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स होते हैं एंड स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स की अगर हम बात करें तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम वो होते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ रिएक्शंस रहती हैं बीम की वो किसके बराबर रहती है, नंबर ऑफ यूजफुल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो आपको पता है कि जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। एक होती है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। तो ये है 3 हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं, ठीक है। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में जो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस रहती हैं, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस रहती हैं वो किसके बराबर रहती हैं, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है 3 उसके बराबर, ठीक है। और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस रहती हैं वो ग्रेटर रहती हैं, ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज्ड, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। तो जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है उसमें हमारे पास एग्जांपल है एक सिंपली सपोर्टेड बीम की, एक हमारे पास है ओवरहैंगिंग बीम, एक है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट में हमारे पास आ जाता है फिक्स्ड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम,
एंड देन कंटिन्यूअस बीम। प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम क्या होता है, एक सॉरी ये हम आगे देखेंगे, आगे बीम क्या क्या है ये, इनकी डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको यहाँ पे इतना ही देखना है कि स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम में कौन कौन सा आता है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम आता है, एक ओवरहैंगिंग बीम आता है, एक कैंटिलीवर बीम आ जाता है, ठीक है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट में कौन सा आ जाता है, फिक्स्ड बीम आता है, एक प्रोप्ड कैंटिलीवर आ जाता है और कंटिन्यूअस बीम आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम की। स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या होता है, ठीक है। तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हमारे पास एक ऐसा बीम होता है जिसमें कि जो रिएक्शंस रहती हैं, रिएक्शन कंपोनेंट रहते हैं, जो भी रिएक्शंस कंपोनेंट रहते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्री कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो भी थ्री कंडीशंस है स्टैटिक इक्विलिब्रियम से, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं बीम की प्रॉब्लम्स को। उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। मतलब जो भी स्टैटिक्स की इक्वेशन है हमारे पास, इक्विलिब्रियम की जो तीन इक्वेशंस हैं, उनसे हम बीम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम क्या है, वो वाला बीम जिससे हम जो भी रिएक्शंस हैं वो इन तीन इक्वेशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसको हम बोलेंगे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, ठीक है। स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम हमने वैसे ही डिस्कस कर लिया, जैसे कि हमने बोला पीछे, अननोन जो रिएक्शंस कंपोनेंट है वो एक्सीड कर जाते हैं किससे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से या स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से, उसके हम बोलते हैं स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने पीछे बात की थी सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे दूसरी सपोर्ट है, ये है पिन सपोर्ट और हम इसको हिंज सपोर्ट भी बोलते हैं, और ये है यहाँ पे रोलर सपोर्ट। तो यहाँ पे रिएक्शन, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, ठीक है। देन ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फिर जो पिन सपोर्ट है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। इसकी एक रिएक्शन है, इसकी 2 रिएक्शन है, ठीक है। ये भी मैं साथ साथ में बता रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझना। देन हम बात करें कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम कैसा बीम होता है, एक साइड से फिक्स होता है, दूसरे साइड से फ्री होता है। मतलब वन एंड इसका क्या होगा, वन एंड इसका फिक्स होगा और दूसरा एंड क्या होगा, फ्री होगा, ठीक है। और फिक्स्ड बीम क्या होता है, फिक्स्ड बीम होता है दोनों साइड से ये फ्री होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स की यहाँ पे 3 रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात करें प्रोप्ड कैंटिलीवर, जैसे प्रोप्ड कैंटिलीवर हमने बात की थी। प्रोप्ड कैंटिलीवर मतलब कैंटिलीवर होगा और उसके फ्री एंड पे हमारे पास रोलर सपोर्ट लगी होगी। रोलर सपोर्ट मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन 1, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन 3, ठीक है। देन कंटिन्यूअस बीम की हम बात करें तो कंटिन्यूअस बीम में हमारे पास जो सपोर्ट्स रहती हैं 2 से ज्यादा रहती हैं, जैसे एक सपोर्ट, 2, 3, 4 सपोर्ट, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये आगे एक पिन सपोर्ट या फिर हम बोल सकते हैं हिंज सपोर्ट। इसकी रिएक्शंस 2 हैं, इसकी रिएक्शन 1 है, इसकी 1 और इसकी 1, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लोड की हम बात करें तो बहुत सारे टाइप के लोड हैं, मतलब मोस्टली 3 टाइप के लोड हैं। हम बात करें टाइप्स ऑफ लोड की तो 3 टाइप के लोड हमारे पास एक्ट करते हैं बीम पे। फर्स्ट है कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड, ठीक है। कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड मतलब एक ऐसा लोड जो खाली एक पॉइंट पे एक्ट करता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब पूरे होल एरिया पे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड मतलब ये वेरी करता है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहता है, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देन हम बात फर्स्ट कर लेते हैं कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड की। तो ये जो लोड है ये एक्ट करता है एक पॉइंट पे, जैसे कि यहाँ पे है आपको दिख रहा है, ये लोड एक पॉइंट पे ही एक्ट करता है, ये पूरे बीम पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा आपके पास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये लोड जो है स्प्रेड होता है पूरे बीम पे, और जो इसकी रेट ऑफ लोडिंग है W, वो यूनिफॉर्म रहती है पूरे लेंथ पे। मतलब यहाँ पे भी W होगा, यहाँ पे भी W होगा, यहाँ पे भी W, पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है। जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे होगा, ठीक है। देन है थर्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, ये भी लोड स्प्रेड करता है ओवर द बीम, पूरे बीम पे स्प्रेड करता है, लेकिन जो इसकी रेट ऑफ लोडिंग रहती है वो वेरी करती है, ठीक है। वेरी करती है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि मान लेते हैं इस पॉइंट पे रेट ऑफ लोडिंग जो है 0 है, इस पॉइंट पे रेट ऑफ लोडिंग जो है मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे W है, ठीक है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी शेयर फोर्स की, तो यहाँ पे हम शेयर फोर्स के साइन देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे शेयर फोर्स की। तो अगर हम बात करें इसमें, ये डायग्राम है, जैसे ये एक सेक्शन है हमारे पास शेयर फोर्स, अगर हम इसके साइन की बात करें तो यहाँ पे एक सेक्शन काट लिया हमने, ठीक है, ये बीम है, इसका सेक्शन काट लिया, ये है एक्स एक्स मतलब क्रॉस सेक्शन एक काटा। तो अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट मूव करें, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट और ये आ गया एक बीम का राइट, ठीक है। अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें तो जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी उनको हम लेंगे पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर यहां से मूव करें तो ये जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स, इसको हम लेंगे पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स को हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स को हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है। अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करें, ऐसे राइट टू लेफ्ट मूव करें तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स नेगेटिव, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स नेगेटिव। ये कहां से मूव किया, राइट से लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएं, लेफ्ट टू राइट, तो अपवर्ड जो होगा वो होगा पॉजिटिव और डाउनवर्ड क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। एंड या फिर हम बोलें इसको दूसरी तरीके से भी हम बोल सकते हैं, द शेयर फोर्स ट्राइज टू रोटेट द एलिमेंट क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर एलिमेंट क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अगर एलिमेंट जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, जैसे इससे इसकी हम बात करें तो इससे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें इससे अगर नेगेटिव हमारे पास ये इससे कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से, तो ये आ गया नेगेटिव, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, शेयर फोर्स के साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे ही हम बेंडिंग मोमेंट की बात कर लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही है, लेफ्ट से अगर राइट मूव कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट से हम राइट मूव कर रहे हैं, ये आ गया राइट हमारे पास। लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी। लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो ये जो है हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्या होगी, पॉजिटिव। एंड जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो होगी हमारे पास नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, मूवमेंट नेगेटिव होगी, ठीक है। नहीं तो अगर हम दूसरी इसकी देखें, द फोर्सेस आर फॉर्मिंग सैगिंग मोमेंट, ठीक है। अगर सैगिंग मोमेंट फॉर्म हो रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। सैगिंग मोमेंट ये आ गई सैगिंग मोमेंट, इसको हम बोलेंगे सैगिंग, दिस इज द सैगिंग मोमेंट, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव मोमेंट। एंड देन हॉगिंग मोमेंट जो होगी उसको हम बोलेंगे नेगेटिव मोमेंट, दिस इज द हॉगिंग मोमेंट, दिस इज द हॉगिंग मोमेंट, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव मोमेंट, ठीक है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रा करने के, ठीक है। हमने अगर ड्रा करनी होगी शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रा करनी होगी, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं वो हम देख लेते हैं, उससे आपको इजी हो जाएगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हम फर्स्ट पॉइंट है कंसिडर करते हैं लेफ्ट एंड राइट पोर्शन ऑफ द सेक्शन। लेफ्ट एंड राइट पोर्शन हमने सेक्शन का कंसिडर कर लेना। यहाँ पे मैं बना भी लेता हूँ, जैसे कि ये बीम है तो यहाँ पे मैं क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, ये एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये मैंने काटा, ये आ गया लेफ्ट सेक्शन और ये आ गया हमारे पास राइट सेक्शन, ठीक है। ये जो हमने काटा इसके लेफ्ट ये आ गया राइट, ठीक है। एंड हम बात करें द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स आर प्लॉट अबव द बेसलाइन। जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी शेयर फोर्स की हो चाहे बेंडिंग मोमेंट की हो, उनको हम बेसलाइन के अबव प्लॉट करेंगे। जैसे कि हम बात करें इसकी बीम की हमने बनानी है, जैसे कि ये हमने ले ली, ये बेसलाइन ले ली, इसके ऊपर जो भी हम प्लॉट करेंगे, जैसे ये प्लॉट किया, ये जो इसके ऊपर वाली जो प्लॉट की ये होगी पॉजिटिव और इसके नीचे जो हम प्लॉट करेंगे बेसलाइन के वो नेगेटिव, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट हो चाहे वो शेयर फोर्स हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद shear force diagram will increase or decrease suddenly, that is by the vertical straight line at a section where there is a vertical point load, ठीक है। अगर हमारे पास vertical point load होगा तो shear force increase या decrease करेगी। shear force क्या करेगी, shear force diagram increase या decrease करेगी,
ठीक है। जैसे कि हम बात करें इस तरीके से मैं आगे दिखाऊंगा आपको, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं लोड दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये बीम है, यहाँ पे लोड पड़ रहा है, वर्टिकली लोड पड़ रहा है। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या करेगी, या तो इस तरीके से इंक्रीज करेगी, पॉजिटिव साइन होगा, या फिर डिक्रीज करेगी, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द शेयर फोर्स बिटवीन एनी टू वर्टिकल लोड्स विल बी कांस्टेंट and hence the shear force diagram between two vertical loads will be horizontal. The shear force between any two vertical loads will be constant and hence shear force diagram between two vertical loads will be horizontal. अगर तो हमारे पास जो है shear force जो है दो वर्टिकल लोड्स के बीच में अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास जो शेयर फोर्स डायग्राम रहेगी वो क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी, ठीक है। अगर हम इसमें बेंडिंग मोमेंट की बात करें, बेंडिंग मोमेंट जो होगी दो सपोर्ट के बीच में, जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर विल बी जीरो, ठीक है। जो फ्री एंड होगा कैंटिलीवर का, वहां पे शेयर फोर्स क्या होगी, सॉरी बेंडिंग मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये टेबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। यहाँ पे लोडिंग है, यहाँ पे शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम है, शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको सबको रिमेंबर कर लेना है। जैसे कि हम बात करें नो लोडिंग, अगर कोई भी लोड बीम पे नहीं पड़ रहा है, जैसे कि ये बीम है, इस पे कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है, तो जो शेयर फोर्स डायग्राम होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे कि हमने बात की थी, ऐसे कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। एंड जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप होगी वो थोड़ी सी इंक्लाइंड होगी, जैसे कि शेयर फोर्स अगर स्ट्रेट है, बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइंड होगी, इस तरीके से इंक्लाइंड होगी या फिर इस तरीके से इंक्लाइंड होगी, ठीक है। देन अगर हमारे पास जो लोड है यूडीएल है, लोड मतलब इस तरीके का है, यूडीएल है, यूडीएल इस तरीके से शो करते हैं। लोड अगर यूडीएल है तो हमारे पास शेयर फोर्स क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, और जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगी, 2 डिग्री का, दैट मींस पैराबोलिक। बेंडिंग मोमेंट इसकी कैसी होगी, इस तरीके की पैराबोलिक होगी, ठीक है। देन हमारे पास लोड अगर यूवीएल है, जैसे ये बीम है, यहाँ पे लोड यूवीएल है, इस तरीके का लोड है, यूवीएल लोड है, तो हमारे पास जो शेयर फोर्स डायग्राम होगी 2 डिग्री कर्व, दैट मींस पैराबोलिक। तो ये होगी हमारे पास शेयर फोर्स इस तरीके की बनेगी, और जो हमारे पास बनेगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो क्यूबिक बनेगी। क्यूबिक मतलब कुछ इस तरीके की, मतलब वो पूरी पैराबोलिक नहीं होगी, ठीक है, क्यूबिक होगी इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कॉमनली एग्जांपल पूछी जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और आपको ऐसे भी ये पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है लोड, ठीक है, ये लोड का कॉलम है, ये शेयर का कॉलम है, और ये मोमेंट का कॉलम है। वैसे ही नीचे ये फिर से वही प्रोसीजर है, लोड, शेयर एंड मोमेंट, ठीक है। तो ये लोडिंग डायग्राम है, इसमें खाली हमारे पास जो लोड कोई भी नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे एक मोमेंट लग रही है, ठीक है। मोमेंट लग रही है तो इसका मतलब हो गया कि जो इसकी जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो पीछे हमने देखा, नो लोड देन शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारे पास वो बनेगी हमारे पास स्लोपी, जैसे कि ये है हमारे पास, ये इस तरीके की, ठीक है। एंड अगर हम बोलें कि हमारे पास बीम है जिसपे हमारे पास एक लोड पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है और इस पे लोड पड़ रहा है, तो इसकी भी हमारे पास जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी स्ट्रेट बनेगी, और ये जो हम बात करें इसकी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो लीनियर बनेगी, इस तरीके की लीनियर, ठीक है। एंड हम बात करें इसकी दूसरे की, यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास यूडीएल पड़ रहा है, तो इसकी जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी ये लीनियर बनेगी, लेकिन इसमें स्लोप रहेगा। एंड ये जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी ये बनेगी पैराबोलिक, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट केस की, यहाँ पे है सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है, एक लोड पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वो बनेगी हमारे पास पैराबोलिक, ठीक है। एंड सॉरी लीनियर ही बनेगी इसमें, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है हमारे पास स्ट्रेट है और यहाँ पे लीनियर है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का लोड है, यहाँ पे लीनियर हमारे पास डायग्राम बन रही है, और ये मोमेंट डायग्राम जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक है, ठीक है। अगर हमारे पास ये लीनियर है, ये पैराबोलिक है, तो ये क्यूबिक बनेगा,
ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपके पास जो भी मैं लेक्चर डालूं उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके मोबाइल पे आपको मिल सके। थैंक यू।